जो बुद्ध विहार बौद्धिस्टों के कब्जे में होना चाहिए, वो बुद्ध विहार आज ब्राह्मणों के कब्जे में। और बौद्धिस्टों की जो आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है, मैं समय रहते चेतित कर रहा हूँ। जब से चंद्रशेखर आजाद जी सदन में अपनी बात रखे हैं बुद्ध विहार को लेकर के, मुक्ति आंदोलन को लेकर, बौद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बौद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाबौद्ध विहार हमारा हक है और वो देना पड़ेगा। क्या सरकार को इस बात को मालूम नहीं है कि जहाँ भी मंदिर है, लोग आते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है कि जो अयोध्या वो साकेत था, कि जो प्रधानमंत्री है बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के लिए ये कलंक का विषय है। क्या ये नजर नहीं आता है कि यहाँ पर जो है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल जो है वहाँ पर जो पिंड पड़ा जा रहा है, भला ये मोक्ष प्राप्ति का जगह। जिन धर्म गुरुओं को आज नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त बौद्ध गया से बड़ी खबर हमारे बीच में। इस वक्त बौद्धों का जो आंदोलन चल रहा है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, आज महाविहार महामुक्ति आंदोलन का जो है 25वां दिन है। और इस 25वें दिन में भीम आर्मी के दीपक सम्राट जी जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, आंदोलन में आ पहुंचे हैं। हम जानेंगे कि यह जो बौद्धों का जो महाविहार महामुक्ति जो आंदोलन चल रहा है, ब्राह्मण मुक्ति आंदोलन, इसको जो है भीम आर्मी किस रूप में देख रही है। क्या महाबोधि ब्राह्मणों से मुक्त होना चाहिए? जी, स्वागत है आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। देखिए, सरकार जिन धर्म गुरुओं को आज रोड पे ला करके और बैठा दी, जिन गुरुओं का स्थान बुद्ध विहार में होना चाहिए, वो आज हमारे भंते लोग, भिक्षुगण लोग, वहां से उनको जो है उठवा करके और रोड के किनारे जो है आप देख रहे हैं कि इधर कचड़ों में ला करके है ना उनको शिफ्ट कर दिया। जो बुद्ध विहार बौद्धिस्टों के कब्जे में होना चाहिए, वो बुद्ध विहार आज ब्राह्मणों के कब्जे में। तो ये सरासर गलत है। सरकार जब से चंद्रशेखर आजाद जी सदन में अपनी बात रखे हैं बुद्ध विहार को लेकर के, मुक्ति आंदोलन को लेकर के, कि बुद्ध विहार जो है बौद्धों को सौंपा जाए और बीटी एक्ट बना था 1949 में, उस एक्ट को खत्म किया जाए, क्योंकि किसी भी धर्म के जो है संचालन होता है ना, उसके धर्म गुरुओं द्वारा होता है। तो ये भी बुद्ध विहार का संचालन जो है हमारे बुद्ध भिक्षुओं के द्वारा होना चाहिए। चाहे आप हिंदुओं के जो है मंदिर होते हैं या उनके कोई भी मोनेस्ट्री होती है, तो उसका संचालन एक ब्राह्मण करता है, पुजारी करता है। उसी तरीके से हमारी छोटी सी तो मांग है, लेकिन सरकार डर रही है और इतना डर गई है कि वहां से हटा करके हमारे बौद्धिस्टों को जो है कचड़े में ला करके डाल दिया। हालांकि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। ये तीसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान। बिल्कुल बिल्कुल, ये तीसरा स्थान है। देखिए, ये इतना बुद्ध से डरते हैं ना। ब्राह्मणवाद क्या होता है? ब्राह्मणवाद वही होता है ना कि जो सही है उसको गलत तरीके से पेश किया जाए। बुद्ध किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहां पर चुनरी उड़ाया गया है, उनको टीका किया गया है, उस स्तूपों को जो है लिंग बना करके पूजा किया जा रहा है। बुद्ध के कैंपस में जो है वहाँ पिंडदान करवाया जा रहा है। इन पाखंडियों ने कभी भी जो है बुद्ध के विचारों को तो आगे नहीं बढ़ाया। बुद्ध को जो है विष्णु का 10वां अवतार तो घोषित किया, बुद्ध के नाम पर बड़े बड़े होटल बनाया, बुद्ध के नाम पर जो है इन्होंने बड़े बड़े संस्थान चला रहे हैं, लेकिन बुद्ध के विचारों को इन्होंने कभी बढ़ने देना, ये लोगों ने, ये इन लोगों का रास नहीं आया। लेकिन बुद्ध के अनुयायी हम लोग कभी पीछे नहीं हटने वाले लोग हैं। बुद्ध ने शांति सिखाया था। अगर शांति के लिए, अगर बुद्ध विरासत को बचाने के लिए क्रांति भी लानी पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। भीम आर्मी इसमें सबसे आगे। लेकिन जो बौद्ध भिक्षु हैं जो बैठे हुए हैं, इनका कहना है हम क्रांति नहीं करेंगे और शांति से न्याय लेंगे। क्रांति का मतलब क्या शांति से न्याय ये सरकार देगी? देखिए, क्रांति का मतलब शायद आप नहीं समझे। क्रांति का मतलब तलवार उठाना नहीं होता। विचारों की क्रांति हम लोग एक लोगों को जोड़ करके और इस गया की धरती पर लाखों लोगों को जो है इस बौद्धि मुक्ति महा आंदोलन में हम लोग शामिल करवाएंगे। और सरकार को झुकना पड़ेगा, इसलिए झुकना पड़ेगा क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार में नहीं पूरे भारत में जो है बहुजनों की संख्या सबसे ज्यादा है और सरकारें बनती और गिरती है तो बहुजनों के द्वारा ही। तो आज बौद्धिस्ट जो है
बुद्ध को जो है इन्होंने सबसे ज्यादा न जाने कितनी बार इन्होंने मिटाना चाहा, लेकिन आज बुद्ध के अनुयायी आप देखेंगे कि हर जगह पर बुद्ध के अनुयायी हैं और बहुत तेजी रफ्तार से आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाले समय में हम लोग एक एक लोगों को जोड़ करके इस आंदोलन को बहुत धारदार बनाएंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यह जो आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ विश्वविख्यात वर्ल्ड हेरिटेज महाबोधि महाविहार टेम्पल का चल रहा है, जिससे हम देखते हैं और इतिहास हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। आज वह 84,000 बौद्ध स्तूप कहाँ हैं यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन यह जो आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ महाबोधि महाटेम्पल के लिए चल रहा है। बाकी के 84,000 स्तूपों का आंदोलन वो कब चलेगा? देखिए, सरकार जिसकी होती है ना, जाके कुछ सत्ता जिसका होता है ना, उसी का सब कुछ चलता है ना, उसी के हाथों में। क्या सरकार को इस बात को मालूम नहीं है कि जहाँ भी मंदिर है, अब लोग आते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है कि जो अयोध्या वो साकेत था, वहाँ पर जब नींव रखी जा रही थी, उसकी खुदाई हो रही थी, वहाँ पर तमाम मूर्तियां मिली, जिसको क्रेशर में पिसवा दिया गया, किसी भी पुरोहित लोगों के पिसवाया गया ना। कहीं भी आप मंदिरों में जाएंगे, हिंदू मंदिरों में, तो वो और बाकी वो लोग बौद्धिस्ट मंदिरों को ही ना करते हैं, उसी स्तूपों को जो है इन्होंने अलग अलग नाम दे करके और बुद्ध के जो है मूर्तियां को जो है इन्होंने साड़ी पहना करके उसको अमेंडमेंट करके ये लोग जो है देवी देवता बनाया है। आपको मालूम है कि पूरे विश्व में सबसे पहले अगर मूर्ति किसी की बनी तो बुद्ध की बनी है कि नहीं। यहाँ बुद्ध विहार में जो है गणेश की मूर्ति रख करके और इसको जो है देखिए भ्रमित किया जा रहा है बौद्धिस्टों को। आप बताइए कि सत्य को हम जो है सत्य साबित नहीं कर पा रहे हैं और ब्राह्मण यहाँ के जो मनवादी कुछ लोग हैं वहां पर जाकर के पिंड दान करवा रहे हैं। जो यूरेशियन है, देश के नहीं है, और जो बुद्ध की भूमि है भारत, आज उसी भूमि पर बुद्ध का जो मुख्य टेम्पल है उस पर ब्राह्मण का कब्जा। दुर्भाग्य इस देश के जो प्रधानमंत्री है बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन इसी देश में जिस देश में बुद्ध पैदा लिए, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति का स्थान जो है बोध गया है, यहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, यहाँ से पूरे देश में जा करके और उनके विचारों से लोग लाभान्वित हुए। मानव कल्याण के लिए जो राह बताया था बुद्ध ने, उससे तमाम देश जो आगे बढ़ गए। और इसी देश में जो है बुद्ध की जो मुख्य केंद्र है उसको जो है आज संकुचित कर दिया गया है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से घेर दिया गया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के लिए ये कलंक का विषय है। अपना जिस देश में बुद्ध जैसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, और ये कुल मिलाकर के देखिए तो बौद्धिस्टों को इसलिए प्रशिक्षित किया जा रहा है क्योंकि बौद्धिक विचारधारा जैसे ही आगे बढ़ेगी ना तो इनका जो है बात मानी जाएगी, ब्राह्मणवाद जो है खत्म होगा और इनके जो चल रहे हैं जो रोजी रोटी वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि बुद्ध का मार्ग मानव कल्याण के लिए था और एक आदमी अगर बुद्ध की राहों पे चलेगा ना तो अपना तरक्की का मार्ग खुद चुन लेगा। आखिर ब्राह्मण जो है वो जो है महाबोधि टेम्पल क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, बीटीएमसी जो कमेटी है ना उसमें करोड़ों रुपए का जो है हर रोज फंड है। उस फंड के लालच में जो है उस फंड से ये अपनी बिल्डिंगें पिटवा रहे हैं, अपना ये तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वो फंड जो है बहुत विरासत को जो है बढ़ाने के लिए था, मानव कल्याण में लगना चाहिए था। उससे बहुत न जाने कितने इस देश में यूनिवर्सिटियां खुल सकती हैं, इतना पैसा आता है, एक साल में पूरे भारत की गरीबी खत्म हो सकती है। लेकिन इसी लालच में जो है, चूंकि जब वो फंड जो है बौद्धिस्टों के हाथों में आएगा तो सारे समाज के लिए तरक्की का जो है संसाधन जुटाए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इसके आसपास के गांव में आप जा करके और आप देखेंगे तो इतनी भूखमरी है, इतने गरीब है कि लोग रोज जो है रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं और ये जो है पूरे विश्व का जो है केंद्र है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है और नीतीश कुमार को खास करके इस पे एक्शन लेना चाहिए। इसी जिला के जो एमपी है जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी इस पे एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो है जा करके मनुवादियों को गोद में बैठ करके उनके एहसानों पे आज एमपी बने हुए हैं। वो ऐसे एमपी हैं जो कि कभी ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन आज मतलब पूरे भारत के लोगों को एकजुट होकर के और बौद्धिक टेम्पल के लिए आवाज उठानी चाहिए। हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे। हम लोगों के शरीर में
सांस का एक आखिरी कतरा भी रहेगा तो हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी पुरखों की विरासत है। पुरखों की विरासत को हम लोग इस तरीके से जो है गुलाम नहीं देख सकते। और अपना मतलब जब अंदर आदमी जाता है तो देख करके और बहुत दुख होता है कि बुद्ध क्या चाहते थे। बुद्ध को जो है इन्होंने देवता तो बनाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है ये लोग दिग्भ्रमित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, विरासत को खत्म करने के लिए किया। ब्राह्मणवाद की नींव जो है एक बालू की रेत जैसी 2025 को उसी तरीके से बना गया। भगवान बुद्ध की संस्कृति को मिटाने का काम किया जा रहा है, उसे खत्म करने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो देश विदेश की जो बड़ी फंडिंग आती है, उस फंडिंग से कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म व भगवान बुद्ध के विचारों को जो भारत में प्रचार प्रसार के लिए आता है, उसको बौद्ध धर्म में न लगा करके हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार लगाने में यह सरकार पूरी भूमिका अदा कर रही है। एक और सवाल मेरा है आपसे, भाजपा सरकार लगातार यह दावे करती है कि हम मध्य प्रदेश जो बाबा साहेब की जन्मभूमि है, जो बाबा साहेब की दीक्षा भूमि नागपुर है, बाबा साहेब की जो दिल्ली में जो उनका आवास है, अंबेडकर भवन है, ऐसे इत्यादि 5 जो है उनके जो है जो पवित्र स्थल हैं, उनको बढ़ाने का काम उनको जो है पवित्र स्थलों में तब्दील कर रही है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या कहीं न कहीं भगवान बुद्ध के स्थलों को छीन करके बाबा साहेब को स्थल बनाना, उनके स्थलों का नव निर्माण कराना, ये क्या अम्बेडकरवाद है या कुछ और? अरे उनकी नीयत इतनी अच्छी थी, तो एक छोटा सा जो काम है यहाँ पर, आज जो है आजादी के बाद से अभी तक, आजादी के पहले से ये जो है लड़ाई लड़ी जा रही है इस बौद्ध टेम्पल के लिए। क्या बौद्ध टेम्पल के करीब 150 करीब वर्ष हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हजारों वर्षों से जो है इस तरह की लड़ाइयाँ हैं, लेकिन खास करके आजादी के बाद से जब सत्ता हमारे भारत के लोगों के हाथों में आया, तो ये क्या उनको बोधि विहार नजर नहीं आता? क्या ये नजर नहीं आता है कि यहाँ पर जो है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल जो है, वहाँ पर जो पिंड पड़ा जा रहा है? बताइए, ये मोक्ष प्राप्ति का जगह है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री झूठे हैं और उनसे बेहतर झूठ कोई नहीं बोलता है। अगर उनकी नीयत है तो पूरा भारत जो है बौद्धों का रहा। भारत में कोई घटना होती है, बौद्धों के लिए जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए, बौद्धिस्टों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, बौद्धिस्टों के लिए जो बिहार जो होता है ना, बुद्ध विहार जिस तरीके से आप जा करके देखिए बनाया, बुद्ध विहार किसलिए बनाया था? आप जाइए वहाँ पर मेडिटेशन करिए, वहाँ शिक्षा ग्रहण करिए, वहाँ ज्ञान की बातें मिलती है। बुद्ध टेम्पलों से ज्ञान की बातें, वहाँ आडम्बर और वहाँ पर मोक्ष जैसी चीज कुछ नहीं होती है। ये ज्ञान की स्थली है, और ज्ञान जब मिलेगा तो मानव तरक्की होगा, अन्य वो अपने लिए रास्ते ढूंढेगा, है ना? तो मोदी जी की बातें जो है सब झूठी हैं। अगर उनका नियम होता तो इस देश में हजारों लोग, करोड़ों लोग जो है हर रोज भूखे सोते हैं। ये सबको भिखारी बना दिए, ये देश को और गर्व में लेकर चले गए। एक बच्चा पेट में रहता है ना तो 1,10,000 रुपया के कर्ज पे रहता है। ये क्या बात करेंगे मोदी जी? ये सरासर झूठ है, और देश के लोगों को जितना जल्द हो सके समझ जाना चाहिए, और समझ रहे हैं। एक और सवाल मेरा है, अभी महाकुंभ चल रहा था, जिस महाकुंभ में जो है समय से आंदोलनों का एक यूपी गवर्नमेंट ने जो है पीटीएमसी का रहा है, बौद्धों का बौद्ध महाकुंभ यात्रा करके जो एक सम्मेलन किया था, जो महाकुंभ के एक बड़े प्रांगण में हुआ था। कार्य की शैली, उस कार्यक्रम में करीब देश विदेश के 1000 बौद्ध भिक्षु मौजूद थे, उपस्थित थे, आगे करना है। और वहां पर ये बोला गया कि हिंदू और जो सनातन है वह एक है। क्या हिंदू और सनातन में पहली बात फर्क क्या है, और एक कैसे इसके बारे में देखिए, ये तो नहीं जानता हूँ। हम जो कुंभ है, ये रणनीति क्या एक तो सबसे बड़ी बात है कि महाकुंभ में बौद्धिस्ट जाएगा नहीं। ये बहुत पुरानी ऐसी चीजें हैं जो कि तर्क का विषय है, और ये हमारे धर्म गुरु बताएंगे। मध्य प्रदेश की धरती, वो जो असली जो रही है महाकुंभ की ना, वो बौद्धिस्टों की असली रही। आप जहाँ भी फेमस स्थान देखेंगे ना, वहाँ पर उसकी पुरानी जड़ पे जाइएगा तो बौद्धिस्टों का मिलेगा, है ना? तो और जो वहाँ पर बौद्धिस्ट आए थे वो बौद्धिस्ट नहीं हो सकते।
किसी तरह जो विरासत आपकी लूट चुकी हो और शिकायत और उसको का कोई हाईजेक मौका करके नहीं और कि हम लोग एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया हो और उसका प्रचार प्रसार उस तरीके से और बताया जाए कि नहीं वो बौद्धिस्टों को नहीं, हमारे पास महाकुंभ से हमारे लोगों का लाभ नहीं होने वाला। तो इसके साथ तो बौद्धिस्ट वहां जाएगा नहीं, वो आरएसएस के बौद्धिस्ट लोग हैं, आरएसएस ने बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया हमें है ना, और उसमें जो है आरएसएस अपने तरीके से ब्राह्मणवाद फैलाने के लिए जो है हर जगह बौद्धिस्ट टेम्पलों पर जो अपने बौद्धिस्टों को भेज रहे हैं, ये गलत है, वो पहचान में आ जाएंगे, आप जाइएगा। हम लोग अम्बेडकरवादी कभी भी अखंड पखंड को बड़े त्याग के साथ में, लगन के साथ में, निष्ठा के साथ में भारतीय आंदोलन में उस नाम से, बुद्ध के नाम से बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चल रही है। अब तो आप चाहे उसको सोसाइटी ऑफ इंडिया कहते हैं कि सोसाइटी ऑफ इंडिया तो बाबा साहब ने बनाया था, तो बुद्ध संघ बनाए हैं, तो वही बुद्ध संघ के लोग थे जो वहां पर कुंभ में गए थे। बाकी कोई भी अम्बेडकरवादियों का आप नहीं देखेंगे कि जाकर के बाबा साहब का फोटो लेकर के डुबकी लगा रहे हैं। वहां पर तो बीजेपी ने इस तरीके से सेट किया था कि पहले कौन जाएगा नहाने के लिए, फिर उसके बाद कौन जाएगा, फिर उसके बाद कौन जाएगा, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार हो, ठीक है ना। नहीं, वहां पर जो भगदड़ हुई और भगदड़ में जो लोग मारे गए, जो जिन परिवारों के जो सदस्य खो गए, वहां पर एक ऐसा माहौल देखने को मिला कि एक मायूसी, एक सुनसान माहौल बन गया। उसके बाद में क्या ऐसा महसूस हुआ योगी जी को कि वहां पर शांति चाहिए और इसलिए बुद्ध को बुद्ध की बात होनी चाहिए, इसलिए वहां पर बहुत भिक्षुओं को बुलाया। वो जो योगी है ना, वो योगी तो है नहीं, वो पाखंडी आदमी है। आप एक बात बताइए कि एक सीएम को आप पाखंडी बता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा पाखंडी आदमी है। महाकुंभ आप लगवाते हैं, अपने लिए वीआईपी व्यवस्था रखवाते हो, अन्य लोगों के लिए एक जगह शिफ्ट कर देते हो कि वो जा करके और मर जाए, है ना। और मौत की खबर जब मिलती है तो आदमी मजाक बनाता है लोगों को कि नहीं, वहां पर कोई मौत नहीं हुई है। ये हिंदू धर्म गुरु बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जिस धर्म के धर्म गुरुओं ने इंसान की और इंसानियत की जो है सारी हदें पार कर दी, लोगों की सुख दुख और मृत्यु से कोई मतलब नहीं रखा, उन्होंने बोला कि हम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो आप बताइए कि अब ऐसे धर्म और ऐसे सनातनी और ऐसे हिंदुओं से, सनातन का डेफिनेशन भी एक अलग है। सनातनी तो सच कहा है तो बुद्धिस्ट, लेकिन नहीं, और हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। ये ऐसे ऐसे लोग जो है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, योगी जैसे लोगों ने हिंदू के नाम पर, इन लोगों ने देश में इस तरीके से तांडव मचाया है। ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, संविधान इस देश में है और किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे योगी हो चाहे कोई सेना आ जाए, है ना। नहीं, उन्होंने मनुस्मृति संविधान तैयार कर रखा है और ये संविधान तो खोखला बचा हुआ है। तो हम लोग किस दिन रात के लिए हैं? क्या करेंगे अगर संविधान, आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश के बहुजनों ने SC ST एक्ट पे हमला जब हुआ तो पूरी नीली क्रांति आई हुई थी 2 अप्रैल को 2018 को। इस देश में रद्द किया जाए, क्रांतिकारियों की कमी नहीं है। हम लोगों ने भगत सिंह को भी पढ़ा है और इसी समाज से जो है उधम सिंह जी भी थे, है ना। और लखनऊ, तो वीरों से ये देश खाली नहीं है क्रांति के लिए, और किसी के बाप की बकौती नहीं है कि संविधान को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर लेगा। तो चाहे मोदी हो, चाहे RSS का मोहन भागवत भी आकर के बैठ जाए, है ना। इस देश में जिंदा लोग रहते हैं, चाहे किसी समाज में हो, क्रांति आ जाएगी और क्रांति की शुरुआत हो चुकी है ना। पीछे हटने वाले लोग नहीं है। ठीक है, वो चोरी करके जो है ईवीएम मशीन से सरकार में आ जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारे बूथों पे जो है ईवीएम मशीन को तोड़ा जाएगा, है ना, और बैलेट पेपर से इन्हें करवाना पड़ेगा, मजबूरी होगी। कैसे तोड़ेंगे? वो तो शासन में है, कानून में है, वो उठा करके बंद कर देंगे। आपको मालूम है कि इस देश में बड़े बड़े ताकतवर लोग आए और सारे लोग धराशायी हो गए, हर चीज का अंत होता है। और मोदी जी का भी क्या है, मोदी जी अपनाते हैं पूरे तरह से, सत्ता में है, यही ना है। और सत्ता में होता है ना, सत्ता के यूज जो है अच्छे से करना चाहिए। आज अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो कल देखिएगा जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ था उस तरीके से भारत में होगा। सभी लोगों को नोच खाएगी भारत के, जो भारत के लोग भूखे मरेंगे तो ऐसे ही नेताओं को नोच करके और खाना स्टार्ट करेंगे। घरों में जो है आग लगाना यही लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोगों के साथ इतना ही मजाक करिए इतना अच्छा लगे। लोगों के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ धर्म के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कितना बर्दाश्त करेगा आम इंसान? अब बर्दाश्त से बाहर है और लोग, आप इसका प्रतिक्रिया आपको देश के कोने कोने में आपको दिख रहा है। और ये मोदी जी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बस बहुत कम समय के लिए भी है
ये भी इनका भी अध्याय खत्म होगा, क्या-क्या है ना। योजना और वो है? वक्त आएगा और जिस समय बाद में विश्वगुरु की हम बनाना बात करते हैं ना, चाहते अशोक खत्म सम्राट के करें। समय वाले, क्योंकि 5 किलोमीटर दौर आ रहा है, पीछे चारों बहुजनों का तरफ राज से होगा, बहुजन साइकिल बहुत जल्द से लेकर समझ मोटर जाएंगे, गाड़ी बंद हो जाती क्योंकि है और आप लोग यहाँ हर पर चीज का एक लिमिट होता है अंडरग्राउंड और वो लिमिट करके क्रॉस हमें कर क्या चुका नुकसान है। देना और हम लोग चाहते दिन हैं? रात एक करके उसी बहुजनों में तरह ये आप बता दें, बहुजन क्रांति का बहुत आगाज कर रहे हैं, जगहवासियों लोगों को तक संपर्क हमें कर रहे हैं, मामूली गुड़िया ना बुद्ध समझे। विचारधारा को हमें फैला रहे हैं, मामूली बाबा गुड़िया साहब ना डॉक्टर बी आर समझे। अम्बेडकर की विचारधारा को फैला रहे हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के, कर्पूरी ठाकुर, परियार साहब, ये तमाम हमारे जितने बहुजन महापुरुषों का जो एक बेगमपुरा जो राज्य था रविदास जी का, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को, छोट बड़ सब संग बसे रविदास रहे, वैसा साम्राज्य का स्थापना होगा। युवा जागरूक है और प्रत्येक समाज से युवा आगे आ रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है। हमारा आखिरी सवाल है, अगर बौद्धों को न्याय नहीं मिलता है और बीटीएमसी एक्ट अगर खत्म नहीं करती है नीतीश सरकार, उसके बाद में जो है भीम आर्मी का क्या अगला कदम होगा? भीम आर्मी, आपको मालूम होना चाहिए कि आंदोलन जब से स्टार्ट हुआ तब से भीम आर्मी के लोग हमेशा से यहाँ सहभागी रहे हैं और हमारे आदरणीय विनय रतन सिंह साहब भी आए हुए थे यहाँ पर, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने सदन में प्रमुखता से इस बात को उठाई। हम लोग तो इस आंदोलन के साथ ही, ये मेरा परिवार का ये मामला है और बुद्ध विरासत, हम इसी विरासत से आते हैं, हमारी विरासत, इसमें कहीं जो राय नहीं है। जिस तरीके से, चूंकि आज हमारे धर्म गुरु बैठे हुए हैं, उनके साथ हम लोग हैं, इनका जो भी निर्देश होगा भीम आर्मी उनका निर्देश को पालन करने के लिए है। नीतीश कुमार को चाहिए कि जितना जल्द हो सके बिना किसी संकोच के इस बीटीएमसी एक्ट को जो है खत्म करना चाहिए। आकर के यहाँ पर आकर के नीतीश कुमार को बात करना चाहिए हमारे धर्म गुरुओं से, है ना, क्योंकि इसी समाज से वो भी आते हैं और ये जो विरासत, जो विरासत हम लोग बचा रहे हैं आज, उसी विरासत को भी एक हिस्सा और न्याय तो होना चाहिए ना। आप संविधान को मानते हैं ना, तो आप एक बात बताइए कि आप अपने घर की चाबी किसी दूसरों को दे दीजिएगा, किसी दूसरों को दीजिएगा, तो ये बौद्ध स्थल हमारा है, तो इसका संचालन हमारे लोगों द्वारा होना चाहिए ना। तो क्यों शर्म आ रहा है, क्यों आखिर में मुंह छुपाए बैठे हुए नीतीश कुमार को आकर के यहाँ से 5 कमेटी को बुला करके और वहाँ बात करना चाहिए, बात करके और इस पे आश्वासन लिखित रूप से देना चाहिए। हाँ, इस पे बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को जो है सुनवाई हो, इसके लिए बन जाए कि हाँ भाई यहाँ पर एक कमेटी बन जाए और इस कमेटी का संचालन बुद्धिस्टों द्वारा हो। नीतीश कुमार क्यों शर्म कर रहे हैं? करना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। अब विधानसभा में एक विधायक, क्या नाम है, गोपाल दास जी हैं शायद, उन्होंने इस बात को लेकर के और आवाज उठाई है, बहुत प्रमुखता से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सतीश दास जी हैं, उन्होंने बहुत एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात रखी, तो मैं ऐसे साथियों को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। कैसे ही साथी जो है हमारे विरासत को बचाएंगे और हम उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पर बोले, यहाँ पर ये बोले और तमाम ऐसे विधायक जो है समर्थन में है, तो जरूर होगा। और इसका बाकी जो सदन और जो विधानसभाओं में जो बैठे हुए जो हमारे नेता जो दलित समाज के आते हैं, करीब 150 सांसद जो है बैठे हुए हैं और एमपी बैठे, एमएलए बैठे हुए हैं, उनकी बारी कब आएगी, कब वो मैदान में आएंगे, कब वो बोलेंगे? उनसे हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो किसी के एहसानों के तले दबे हुए हैं ना, किसी के एहसानों पे वो एमपी विधायक बने हुए हैं। जो जिंदा है वही क्रांति लाएगा, हमें मरे हुए लोगों की जरूरत नहीं है। जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा वो भी आकर के हमारा साथ देगा, है ना। बाकी हमारी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को जो है मजबूती से आगे ले जाएं और जो भी जहां तक भी हमारी बातें जा रही हैं, मैं कहूंगा कि आपकी विरासत आपका इंतजार कर रही है और आकर के यहाँ पर आप 2 दिन भी देना चाहते हैं समय, तो आप पर दीजिए। तन मन धन से इस आंदोलन को जो है मजबूत करना है और सरकार तक संवैधानिक तरीके से जो है इस एक्ट को जो है वापस करवा करके और ये बौद्धिक टेम्पल जो है बौद्धिस्टों के हाथों में सौंपा जाए, हम मांग कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे बौद्ध गया से 2 महान आईटी ग्राउंड बौद्धों का जो 25वां जो प्रदर्शन है, आज 25वां दिन है। यहाँ से विशेष रिपोर्ट ऑफ बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में आज की इस खास कवरेज पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बौद्धों की इस आंदोलन को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। नमस्कार।